सभी मेरे साथ प्यार से बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आप लोग इतना धीरे क्यों बोल रहे हैं? आप लोगों की संध्या सूख गई है? अच्छा नहीं लग रहा है तो जोर से बोलिए गुड इवनिंग। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित आज के इस कार्यक्रम खुशियों के बिग बाजार में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, स्वागत है। तो एक बार जोरदार तालियां आप लोगों। इस खुशियों के बिग बाजार में, और नाम ही है बिग बाजार, मतलब कोई भी चीज अनलिमिटेड मिलेगी। तो यहाँ इस कार्यक्रम में जितने भी दर्शक हमारे बीच पधारे हैं, ये गारंटी है कि आज के दिन के इस कार्यक्रम से आप सभी खुशियों के बड़े बड़े थैले भरकर घर लेकर जाएंगे। तो कार्यक्रम में और विलंब ना करते हुए मैं कार्यक्रम की जो मुख्य वक्ता हैं, जो हमारे बीच मौजूद है, हमारा अति सौभाग्य है, हमारे पहले प्रमुख वक्ता जो आज खुशियों के बिग बाजार टॉपिक को आप सभी के सामने देंगे। तो भाई जी का नाम है वीके महेश भाई। भाई जी पिछले 18 वर्षों से राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं एवं करा रहे हैं। भाई जी सफल बिजनेसमैन हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं एवं अनेक राज्यों में स्पीच कर चुके हैं। अनेक स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिस, जेल, कंपनी, बैंक आदि स्थान पर स्पीच दे चुके हैं। जैसे कि स्पीच के उनके विषय होते हैं स्ट्रेस फ्री लाइफ, हैप्पीनेस, ड्रग फ्री एडिक्शन, कॉन्फ्लिक्ट फ्री, हाउ टू फेस द सिचुएशंस इन डेली लाइफ। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स पे भाई जी विभिन्न राज्यों में अपना भाषण दे चुके हैं। और भाई जी ने कई सारे अभियानों में भी भाग लिया है, जैसे कि शांति दूत युवा साइकिल यात्रा, अखिल भारतीय उन्नयन ग्राम विकास अभियान, सुरक्षित भारत सड़क सुरक्षा मोटरसाइकिल यात्रा और मेरा भारत स्वर्णिम भारत प्रदर्शनी बस अभियान। तो इतने सारे कार्यक्रमों को भाई जी ने बहुत सुंदर तरीके से उसमें भाग भी लिया एवं सफल भी रहे। तो हम भाई जी को स्टेज पर बुलाना चाहेंगे। माननीय महेश भाई जी, आप स्टेज पर आए। खुशी कभी गम होता है, जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होता है, और ताली वही बजाते हैं जिसके हाथों में दम होता है। आज के इस खुशियों के बिग बाजार में जो नहीं मुस्कुराएगा, उसका कार्यक्रम का समाप्ति में सम्मान समारोह किया जाएगा। दीदी गुलदस्ते दे करके उसका सम्मान करेगी, आज सभी उसके लिए तालियां बजाएंगे, बिना मुस्कुराने वाला व्यक्ति। अच्छा बताइए कि मनुष्य को जीने के लिए किस किस चीजों की आवश्यकता होती है? मनुष्य बाँचने के लिए की जिनिस प्रयोजन हो? मनुष्य बाँचने के लिए की जिनिस प्रयोजन हो? चलिए, जिसको बताना वो हाथ उठाइए। रेज योर हैंड प्लीज। बताइए सर। हवा, पानी और भोजन। हवा, पानी और भोजन। और कोई? हाँ बताइए। रोटी, कपड़ा और मकान। और कोई? पीछे वाले मैडम, आप पीछे वाले बताइए। हाँ, खुशी के लिए। क्या चीज के लिए सर? खुशी के लिए। मनुष्य को जीने के लिए क्या चाहिए? खुशी चाहिए। आप सभी कोई बताइए। बताइए सर, आप सुनिए। हाँ बताइए। हेल्थ, वेल, हैप्पीनेस। तो मनुष्य को जीने के लिए क्या चाहिए? हैप्पीनेस भी चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान, ये नेसेसिटी। उसके अलावा मनुष्य को जीने के लिए गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए। लेकिन सब कुछ होगा आपके पास, गाड़ी भी होगा, बंगला भी होगा, पैसे भी होगा, लेकिन खुशी नहीं होगा, तो फायदा क्या होगा सर? फायदा कुछ हुआ? शांति नहीं होगा। चलिए, मैं आपको गाड़ी भी दे देता हूँ, बंगला भी दे देता हूँ, लेकिन आपके पास शांति नहीं है, तो आपको क्या अच्छा लगेगा? तो नेसेसरी क्या हुआ? खुशी। क्या हुआ? अच्छा बताइए, हम जो भी कार्य करते हैं वास्तव में उसका उद्देश्य क्या होता है? हम जो भी कार्य करें उसका उद्देश्य वास्तव में क्या है? जैसे मैं चाहता हूं कि मेरे पास मर्सिडीज कार हो, मेरे पास एक सुंदर बंगला हो,
तो उसके पीछे उद्देश्य क्या है? उसके पीछे उद्देश्य क्या है बताइए? बताइए सर। हमें गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, उसको क्यों चाहिए? आपको अच्छा गाड़ी, आपको अच्छा मोबाइल क्यों चाहिए, आपको अच्छा घर क्यों चाहिए, आपको अच्छे बच्चे क्यों चाहिए, आपको अच्छे पत्नी, आपको अच्छा बहन क्यों चाहिए? उसके पीछे वास्तव में रीजन क्या है? वो रीजन के ऊपर रिसर्च कीजिए। क्यों चाहिए बताइए? खुशी के लिए। किस लिए? खुशी के लिए। किस लिए? खुशी के लिए। और शांति के लिए। किस लिए? शांति के लिए। क्योंकि हम अच्छा गाड़ी जब खरीदेंगे तो आनंद से रहेंगे, है ना? हमारा भाई अच्छा होगा, हमारे बहन अच्छा होगी, हमारे मम्मी पापा अच्छा होगा, तो हम क्या करेंगे? सभी प्रेम से रहेंगे, शांति से रहेंगे। तो रीजन क्या होगा? शांति, प्रेम, खुशी, है ना? तो शांति, प्रेम, खुशी के वास्तव में है का? अगर ये शांति, खुशी, प्रेम अगर गाड़ी में होता, मर्सिडीज में, अगर वो अच्छा घर में होता, तो हर अमीर व्यक्ति खुश रहता कि नहीं सर? रहता कि नहीं? लेकिन क्या हर अमीर व्यक्ति खुश है? जिसके पास मर्सिडीज है खुश है? तो वास्तव में खुशी कहाँ पर है? कहाँ पर? कहाँ पर है? यहाँ पर। सभी हाथ इस तरह कीजिए आप सभी। खुशी कहाँ पर है? यहाँ पर। कहाँ पर है? शांति कहाँ पर है? यहाँ पर। ऐसे एक इधर से एक विख्या लेंगे, एक चुने दिखे थी चोरा सुने, एक चुने दिखे। आइए। মহিহাটি ঐক্যতানে শুরু হলো প্রজাপতি ব্রহ্মকুমারী শ্যামনগর শাখার খুশিও কা বাজার অনুষ্ঠান। খুশির বিগ বাজার, খুশিও কা বিগ বাজার, এই অনুষ্ঠানে বহু মানুষ উপস্থিত হয়েছিলেন এবং তাদের চেতনা এবং তাদের বাণী সবাই গ্রহণ করেন। এই মস্তিষ্কে অনেক অতিথিরা উপস্থিত হয়েছিলেন এই অনুষ্ঠানে। দেখে নিন আমাদের এই জনপ্রিয় চ্যানেলে। ऐसा बन जाओगे जैसा कर्म होगा वैसा पल पाओगे। मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे जीत उसी की होती है, घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे।
सूरज है तो है किरण, बादल है तो है पवन, प्राण है तो है तन मन, सात सुरों में है सरगम। जो धरती है तो है सागर, जल थल है तो है जीवन, जीवन है तो है भगवन। भगवान के समय करो सफल, जैसा कर्म करोगे वैसा पाओगे फल, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। और कुछ और मिलने वाली है, ये मैं आपको कैटेगरी से कह सकते हैं। अब प्रश्न आता है, हमारी जरूरत की चीज है क्या? आज हम सुबह से लेकर रात तक, बचपन से लेकर अभी तक कितनी मेहनत करते हैं, किसने करते हैं? किसने करते हैं? खुशी के लिए, शांति के लिए, आनंद के लिए, है कि भविष्य में हम आराम से रहेंगे, हम इतनी मेहनत करते हैं। लेकिन आज तक भी क्या मुझे खुशी है, शांति है? तो क्या जवाब आएगा? नहीं। इसका मतलब कहीं ना कहीं मिसिंग है। वो मिसिंग कहाँ है, ये भी आप आज जान पाएंगे कि हम कहाँ भूल कर रहे हैं, क्यों हमारे जीवन में इतना दुख है। मेहनत कितनी करते हैं लेकिन दुख इतना क्यों? आज आप प्रैक्टिकल में देखेंगे, हम सबको खुशी ही चाहिए, राइट? ऐसा कोई है जिसे दुख पसंद है? ऐसा कोई है जिसको अशांति पसंद है, गंदगी पसंद है? नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान ने हमें वो सब कुछ दिया है जो मेरे अंदर है और जो मैंने पाया है, इसकी हम इच्छा रखते हैं। आज प्रैक्टिकल देखिए, कोई भी चीज अपने वास्तविक स्वरूप में वापिस आना चाहिए। पानी वाष्प बनकर ऊपर जाता है और बरसात होकर नीचे भी आता है। पंछी हवा में ही खुशी का अनुभव करते हैं, आकाश में खुशी का अनुभव करते हैं, मछली पानी के अंदर ही आनंद का अनुभव करते हैं। अर्थात हर आत्मा के अंदर हमारे पास वो क्वालिटी भगवान ने ऑलरेडी दिया है, इसलिए हम वही चाहते हैं। लेकिन आज हमें अपनी क्वालिटी का पता नहीं है, इसलिए हम बाहर में खोजते हैं, मनी में खोजते हैं, मार्केट में खोजते हैं, पद में खोजते हैं, पोजीशन में खोजते हैं। हम सोचते शायद कहीं बाहर मुझे मिल जाए, कभी पिकनिक में खोजते हैं, कभी घूमने जाते हैं तो सोचते हैं वहाँ मिल जाए। मिलती भी है, नहीं मिलती नहीं कहेंगे, लेकिन वो टेम्परेरी मिलती है, थोड़ी समय के लिए। लेकिन आज जो आपको खुशी मिलने वाली है वो आपके जीवन के लिए परमानेंट, अर्थात सदा सदा के लिए खुशी मिलेगी और दुख आपके जीवन से सदा सदा के लिए दूर हो जाएगा। ऐसा ट्रेंड इस खुशियों का बाजार लेकर आया है।
प्रश्न होता है कि हम दुखी हुए कैसे, हमें किसने दुख दिया। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाते हैं। एक बच्चा बहुत गरीब था, बहुत दुखी था, तो उसने सोचा मुझे बहुत कुछ चाहिए, तो तपस्या में बैठ गया और तपस्या करने लगा। इतनी कठिन तपस्या किया तो भगवान हाजिर हुए और उनको कहा कि बच्चे आज से तुमको जो चाहिए वो सब मिलेगा, मैं तुमको ये 4 मोमबत्ती दे रहा हूँ और ये मोमबत्ती तुम लेकर अगर पूर्व दिशा में जाओगे, मोमबत्ती जहाँ बुझेगी वहाँ गड्ढा खोदना, आप जो चाहोगे देखेंगे वहाँ को मिलेगी। तो बच्चा फिर कहा सेकेंड मोमबत्ती दे रहा हूँ, आप पश्चिम दिशा, अगर आपका मन न भरे और कुछ चाहिए तो आप पश्चिम दिशा में जाना, वहाँ मोमबत्ती बुझेगी, गड्ढा खोदना, आपको फिर मिलेगा। फिर भी आपको असंतुष्टि हो और कुछ चाहिए तो आप उत्तर दिशा में जाना, वहाँ मोमबत्ती बुझेगी, गड्ढा खोदना, आपको जो चाहिए मिलेगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, एक बात याद रखना, दक्षिण दिशा में नहीं जाना। बच्चा बड़ा खुश हो गया, मोमबत्ती लेकर पूर्व दिशा में चला। जैसे वो वहाँ पहुंचा, मोमबत्ती बुझी, उसने गड्ढा खोदा तो वहाँ देखा बहुत सारी असरफियाँ हैं। इतना खुश हो गया, उसने सोचा कि ये तो मेरे कई जन्म कई पुष्ट खाते रहेंगे, बहुत खुश हो गया और उसको लेकर वापस घर जा रहा था तो उसके मन में आया अरे पश्चिम दिशा में भी चलकर देखते हैं। वो पश्चिम दिशा में गया, वहाँ देखा, वहाँ भी मोमबत्ती बुझी, गड्ढा खोदा तो वहाँ देखा बहुत सारे रुपये, पैसे, धन संपत्ति एकदम भरपूर, बहुत उसको मिल गया। वो सोचा वाह, ये बहुत खजाना मुझे प्राप्त हो गया। फिर जैसे वो वापस आ रहा था, फिर उसके मन में आया अरे उत्तर दिशा में भी चलते ले चलना चाहिए। जैसे उत्तर दिशा में गया तो देखा बहुत सारे सोने के, चांदी के, बहुत सारे बड़े बड़े बर्तन और बहुत सारा महल के सामान, बहुत सारा उसको सोना चांदी मिला। वो और खुश हो गया, वाह अब तो मुझे सोचना ही नहीं। लेकिन फिर उसके मन में आया कि दक्षिण में भी जाकर देखना चाहिए, जबकि विष्णु जी ने, भगवान जी ने तो मना किया है, लेकिन मैं जाऊंगा चलो। और वो दक्षिण दिशा में गया, मोमबत्ती बुझी, गड्ढा खोदा, एक बहुत बड़ा दरवाजा खुला और एक व्यक्ति वहां बैठ के चटनी पीस रहा था। उसने कहा ये क्या है? तो उसने कहा मैं आपका ही इंतजार कर रहा था, भगवान ने मुझे कहा था तुमसे भी ज्यादा कोई लोभी व्यक्ति आएगा तब तुमको मुक्ति मिलेगी। आपका समझ में आया? तो इसका मतलब धन संपत्ति दुख नहीं देता, संसार दुख नहीं देता, संतान दुख नहीं देता। दुख कौन देता है? लोभ। हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये हमारे दुख के दरवाजे हैं जो हमें दुख देते हैं। আজকে ঐক্যতান মঞ্চে প্রজাপতি ব্রহ্মকুমারী যে শ্যামনগরে যে প্রধান শাখা আছে ওয়েস্ট বেঙ্গলে, সেই শাখার তরফ থেকে আজকে উদ্যোগ নিয়ে ঐক্যতান মঞ্চে খুশির বিগ বাজার অর্গানাইজ করছেন, আপনারা পরিচালনা করছেন এবং আপনাদের হল ভরিয়ে ফেলেছেন ব্রহ্মকুমারীর সমস্ত সদস্য এবং ভক্তদের দ্বারা। তা আজকে আপনি মেন উদ্যোক্তা এবং মেন অতিথি হিসেবে আজকে অংশগ্রহণ করেছেন, আপনার বক্তব্য সবাই শুনেছেন। আজকে আপনার এই খুশির বিগ বাজার থেকে নৈহাটিবাসীকে এবং শ্যামনগরবাসীকে কী বার্তা দেন, বা পশ্চিমবঙ্গবাসীকেও বলতে পারেন? আমি সবাইকে এটাই বলতে চাইছি যে আমরা যেরকম খুশি আনন্দের অনুভূতি পাচ্ছি সেরকমই যেন সবাই পায়। যেন সবাই এখন ডিপ্রেশনে চলে যাচ্ছে, টেনশনে চলে যাচ্ছে, তার জন্য নানা রকমের অসুখ বিসুখ হচ্ছে। তা এই অসুখ বিসুখ থেকে যেন সবাই মুক্ত হয়, সবাই যেন সুখ শান্তি আনন্দের অনুভূতি করুক, এই সংকল্প নিয়ে আজকে আমরা এই অনুষ্ঠানটা রেখেছি। আচ্ছা, আপনাদের এই যে অনুষ্ঠান এই প্রতিটি জায়গায় তো করেন, হ্যাঁ, তো আজকে যে নৈহাটিতে করলেন এরকম অনুষ্ঠান আবার আপনি কতদিন পরে করবেন? আগের সপ্তাহে আমাদের হাটপাড়া মিউনিসিপালিটিতে হয়েছিল। আচ্ছা, এই প্রোগ্রামটাই হাটপাড়া মিউনিসিপালিটিতে আগের সপ্তাহে হয়েছিল, এই শুক্রবারেই হয়েছে। তো প্রতি মাসের মধ্যেই আপনাদের প্রোগ্রাম হয়? মানে আমাদের একটা প্রোগ্রাম হয় না, একই রকম হয় না,
ভ্যারাইটি রকমের অনেক অনুষ্ঠান হয় আমাদের সবসময় হতেই থাকে, কিছু না কিছু চলতে থাকে। আচ্ছা, এই যে ব্রহ্মকুমারী যে এই বিষয়টা আছে, মেডিটেশন এবং চেতনা বৃদ্ধির যে ব্যাপারটা, এটার মাধ্যমে কত মানুষকে চেতনা বৃদ্ধি করা যাবে? এটাকে কোটি কোটি মানুষ, তাহলে কত কোটি মানুষকে কোটি। দেওয়া যাবে? এখানে আমাদের এই ঈশ্বরী বিশ্ববিদ্যালয়ে এমনিও কমপক্ষে না হলে 20 কোটি মানুষ তো এখন এই রাজযোগের মেডিটেশনে অভ্যাস করছেন অলরেডি পুরো ওয়ার্ল্ড নিয়ে। আমাদের 140 দেশে এই সংস্থা কাজ করছে, আর বিভিন্ন বর্গের বিভিন্ন জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সবাই এটা নিচ্ছে, আর সবাই এটা প্র্যাকটিক্যাল জীবনে অনুভূতিটাও পাচ্ছে। আপনার নামটা বলুন। আমার নাম হলো ব্রহ্মা কুমারী কমলা। আচ্ছা, আমরা নিয়ে নেব ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কলেজের ইয়ং প্রফেসর, ইংলিশ প্রফেসর, একটু বলেন। ব্রহ্মাকুমারীর নাম আমরা অনেক শুনেছি, তো আজকে কোইন্সিডেন্টলি আমারই একটা স্টুডেন্ট যে শ্যামনগর ব্রাঞ্চে ব্রহ্মাকুমারী করে, সে আমায় ইনভিটেশন দেয়। আর আমিও আগ্রহ দেখাই যে ঠিক আছে আমিও জানতে পারবো যে ব্রহ্মাকুমারী কি। এখানে এসে যেটা আমি দেখলাম সেটা হচ্ছে, আমরা একটু আগেও আমি যেটা বললাম যে আমরা শরীর চর্চা বহু করি, জিমে যাই, এসি আছে, গাড়ি আছে, সবই আছে, বাট আত্মার চর্চাটা আমরা খুব একটা করি না। আমার মনে হয় ব্রহ্মকুমারী এমন একটা প্ল্যাটফর্ম যেটা ইউথ পার্টিকুলারলি, শুধু সিনিয়ররা নয়, ইউথ পার্টিকুলারলি এই দেশের যে ইয়াং ছেলেমেয়েরা আছে, তারা যদি মেডিটেশন আর ব্রহ্মকুমারীর সাথে যদি কানেক্ট করে নিজেকে, তাহলে আমার মনে হয় আমাদের দেশটা একটা ভালো জায়গায় পৌঁছতে পারে। শুধু দেশ নয়, পুরো বিশ্বের কথা বলতে হয়। এখন বিশ্বের সব থেকে বেশি দরকার সেটা হচ্ছে শান্তি। মনে হয় ব্রহ্মকুমারী ওই শান্তি, সেই সুখ, সেই সমৃদ্ধিটা শুধু ভারত নয়, পুরো বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে পারে। এটা আমার আশা, এটাই এসে আমি জানি, এটাই দেখছি। মানে এটা কি আপনার থিংস, হ্যাঁ। এটাই মনে করছেন? আপনার নামটা বলেন। আমার নাম হচ্ছে ডক্টর জাসমিন সেন, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কলেজ ফর উইমেন, ডিপার্টমেন্ট অফ ইংলিশ। আচ্ছা, আমরা একটু ইউ সাহেবের প্রাক্তন ইউ সাহেব, নয়াডি মিউনিসিপ্যালিটি, একটু বলেন আপনি কী বলবেন আজকে দিদির ব্যাপারে বা এই ব্রহ্মকুমারী বিষয়ে। আমি 2007 সালে ব্রহ্মকুমারীর সঙ্গে জুড়েছি। আমারই এক বন্ধু বহুদিন ধরে এর সঙ্গে জড়িয়েছিল, হরদার গ্যালারি। সেই আমাকে বললো যে তোমরা আসো, খুব ভালো জিনিস, দেখো কি পাবে এখানে। সবার চেয়ে বড় কথা কি, এখানে একটুও মিথ্যা কথার আশ্রয় নেওয়া হয় না। সবার ভালো লাগে, সবার চেয়ে ভালো লাগে আমার এটাই। আর এখানে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, অহংকার, আমরা কথা বলি না যে ওর কথা আমার ভালো লাগে না, ও আমার শত্রু। সত্যি কথা কি, আমাদের শত্রুটা আমাদের মনেই বসে রয়েছে। সেটা যদি দূর করতে পারি, এই ভৌতিক সুখটা কিন্তু সুখ না। সুখ আসলে হচ্ছে আধ্যাত্মিক সুখী, মানে মনের সুখটাই সুখ। আমরা শরীরের জন্য যে শরীরচর্চা করি, খাবার দাবার খাই, এটা তো ঠিক আছে, কিন্তু মনকে আমরা কী দিই, আত্মাটাকে কী দিই? আমি প্রত্যেক দিনই শ্যামনগর সেন্টারে যাওয়ার চেষ্টা করি, যাই হোক ওইখানে গিয়ে মেডিটেশনে যা উপলব্ধি করি, এটা তো আমার শরীর আর মন দুটোই ঠিক থাকে। আমাদের কমলাদি দিদি যে স্টেজে এখন আছেন, মানে দেবী তুলো দিদি, ইনি যদি মাউন্ট আবুতে থাকতেন হয়তো দাদি আমরা বলতাম তাকে। দিদি প্রত্যেক কথায় মাঝে মধ্যে যে ছোট ছোট গল্প শুনিয়ে দেন, আমাদের মনে গেঁথে যায়। আশা করি আমার যত ভালো লেগেছে সবারই এটা ভালো লাগবে, এই কামনা করছি। কী নাম আপনার? রামদেব প্রসাদ বর্ণওয়াল, এক্স এক্সিকিউটিভ অফিসার, নয়াটি মিউনিসিপ্যালিটি। আচ্ছা, আমরা একটু সঞ্চালিকা নিয়ে নেবো, যে সঞ্চালনা করছে বিকাল থেকে, আপনি একটু বলেন কি বলবেন এই আজকের অনুষ্ঠান সম্পর্কে। मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस खुशी की ज़रूरत जो भी हम आज कर रहे हैं, खा रहे हैं, कमा रहे हैं, तो हमारा एक ही लक्ष्य है कि हमारा जीवन खुशनुमा बने। लेकिन हम बाहरी सुख तो उपलब्ध कर रहे हैं, लेकिन आंतरिक सुख नहीं उपलब्ध कर पा रहे हैं। तो आज के इस कार्यक्रम से मैं आशा करती हूँ कि जितने भी लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, सभी अपने जीवन को खुशनुमा बनाकर जाएंगे, और सच्ची खुशी किसे कहते हैं ये वे अपने जीवन में धारण कर पाएंगे। আপনার নামটা বলেন। मेरा नाम रमा कुमारी स्नेहा है, मैं श्यामनगर सेंटर में रहती हूँ। কিং কৃষিনা
ब्रह्मा कुमारी स्नेहा है अच्छा। और मैं श्यामनगर सेंटर में कमला दीदी के साथ हूँ। ধন্যবাদ আমাদের জনপ্রিয় চ্যানেলের তরফ থেকে। ভালো থাকবেন সবাই।